सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोगों को जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मतलब पसंद आया होगा। हम जैसे जैसे मतलब ट्रिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे वोकैब को हम याद कर रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरा मेथड। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अपने अगले 10 वर्ड, और आज मैं आपके लिए उससे भी बेहतरीन वर्ड्स लेके आया हूँ, ट्रिक्स लेके आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, ये वोकैब कोई ऐसी वैसी वोकैब नहीं है। इसमें हम लोग कवर करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो चाहे एसएससी ने पूछे हों या फिर रेलवे में पूछे गए हों या फिर यूपीएससी ने पूछे हों। ठीक है गाइस, तो आई होप कि मतलब आप सभी लोग तैयार हो। अपनी पेन यानी कि अपने शस्त्र जो क्या हैं, मतलब गन वन तो है नहीं अपने पास कि भाई हम लोग कुछ लड़ाई पे जा रहे हैं फिर कुछ ऐसा, तो अपने शस्त्र यानी कि अपना पेन और अपनी नोटबुक लेके आप लोग रेडी होंगे। तो गाइस करते हैं शुरू। सो पहला वर्ड किससे शुरू करें बताओ? ए से करें, बी से करें? चलो यार, ए से तो सभी करते हैं, हम लोग बी से शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पहला वर्ड है वो है गाइस BOLSTER, बोल्स्टर। इसको मतलब मैं इस बार मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि मेरी राइटिंग आप लोगों को शायद समझ नहीं आती होगी, तो मैं इसलिए ट्राई करूँगा थोड़ा सा अच्छा लिखने की, और वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उनको प्रोनाउंस कर दूंगा, ताकि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर आपको लग रहा हो कि सर गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपने आप प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है गाइस? तो वैसे ही कल हमने जैसे करा था लिंकेज के साथ, जैसे एलूसीडेट को ल्यूसीडेट पे चलेगी या नहीं, उसने बताया या नहीं बताया, वो तो भाई वो बंदा ही जाने जिसने उससे पूछा था, बट मतलब हमने उसका मीनिंग याद कर लिया था उस तरीके से। तो वैसे ही आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज, उसको करने से पहले ना मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, वो बताने से पहले। ठीक है, सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अब नहीं आएगी आपको ये नॉइस। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो बोल्स्टर का मीनिंग होता है, टू शो सपोर्ट टू समथिंग, टू शो सपोर्ट टू समथिंग। अब बोलोगे सर हम इसको मतलब कैसे याद करें? बेसिकली अब आप इसको कह सकते हो, हम किसी को जब सपोर्ट करते हैं या फिर किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं किसी को, तो वो होता है बोल्स्टर। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर इसको याद कैसे करें? तो भाई याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हमारे पास है क्या? ट्रिक। तो अब देखो ये कैसे प्रोनाउंस, बोल प्लस्टर है ये वैसे तो, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे सिस्टर। बोल सिस्टर, तेरे को किसने परेशान किया या फिर कौन किस चीज़ में तेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है? बोल सिस्टर से अब हम अपनी बहन से बोल रहे हैं, बता बहन तेरे को किस चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत है? बोल्स्टर यानी कि बोल सिस्टर किस चीज़ में सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे करके हमें याद हो जाएगा, ये बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट या फिर किसी को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा पहला वो वर्ड। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे वर्ड पे। तो दूसरे वर्ड पे चलो गाइस, आप लोगों को पता ही है आजकल रिलेशनशिप का ज़माना है, तो उसी तरीके में उसी वर्ड पे चलते हैं, सीडेट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज सीडेट। सीडेट का मतलब होता है काम या फिर कंपोज्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे रिलेशनशिप से कैसे, मतलब क्योंकि आप लोगों को इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सी डेट, अब इसको कैसे याद करेंगे? सी सभी को पता है समुंदर होता है, सी के किनारे डेट। अब आपको पता है सी के किनारे बहुत ही शांति होती है, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई हल्ला हो रहा है, अनलेस और अनटिल वो गोवा का बीच ना हो। गोवा के बीचों पे तो आपको, मैंने तो भाई मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन मतलब मैंने सुना है कि मतलब ऐसे ही अफरा तफरी रहती है उधर, तो थोड़ा सा माहौल उधर का वे भी रहता है ना। तो गाइस ये हमारा सी डेट का मतलब हो गया। ठीक है, सी मतलब सी डेट का मतलब हो गया काम। अब सी डेट को कैसे याद करेंगे? सी के ऊपर डेट थी, यानी कि सी के किनारे डेट थी, जो कि बहुत ही क्या थी? काम थी, कंपोज थी। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड।
मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा यार एक बारी बीच में ना। प्लीज़ गाइस आप लोग यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना चैनल को ना, मेरी भी थोड़ी सी ऐसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है गाइस प्लीज़। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है यार। और अगर कोई भी दिक्कत आए, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ताकि मैं उसका थोड़ा सा वो कर सकूँ, उसको सोल्व कर सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। सो जो हमारा थर्ड वर्ड है, अब हमारा थर्ड वर्ड क्या हुआ? जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है सबैटिकल। SABTSABBATICAL, ठीक है। मतलब देख लेना यार, ये स्पेलिंग तो SABBATICAL, सबैटिकल। अब प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो आप लोग देख लेना, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है वेकेशन। क्या होता है? वेकेशन, यानी कि क्या होता है? छुट्टी, ठीक है। और अगर हम इसको पूरा ऐसे लॉन्ग लाइन की टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग? अ पीरियड ऑफ पेड लीव ग्रांटेड टू देम होम, मतलब ग्रांटेड टू दोज जो कि क्या कर रहे हैं कुछ काम के लिए, या फिर मतलब कोई यूनिवर्सिटी में टीचर वगैरह, या फिर जो भी कोई भी काम कर रहा है उसको वो लीव जिसमें कि उसको उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। आप बेसिकली सबैटिकल को वैकेशन से याद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे याद करेंगे हम इसको? तो हमारे पास है गाइस ट्रिक। अब इसको कैसे याद करेंगे? सब बातें कल, सबैटिकल सब बातें कल, सब बातें कल, सबैटिकल सब बातें कल करेंगे। क्यों? क्योंकि कल क्या है? हमारी छुट्टी, और छुट्टी के मिलेंगे क्या हमको? पैसे। तो सबैटिकल ऐसे याद हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ वर्ड पे, ठीक है गाइस। फोर्थ वर्ड है हमारा एवराइस, ठीक है। AVARICE, एवराइस। एवराइस का मतलब होता है गाइस जो वो पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसों के लिए थोड़ा सा लालची टाइप, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एन एक्सट्रीमली स्ट्रोंग विश टू गेट और कीप मनी। बेसिकली छोटी टर्म में लिखे तो हम ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। हिंदी की राइटिंग तो मेरी और भी मस्त है देख रहे हो ना आप कैसे? लालची, पता नहीं है ताची या फिर कुछ ही लग रहा है ये। तो चलो इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं यार आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये, वरना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत कैसे नहीं है? ज़रूरत ऐसे नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता ही है उसमें सिर्फ ऑप्शन आते हैं, हमें ग्रीडी टिक करना है, लालची लिख के नहीं दिखाना हमें SSC वालों को, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब अबे प्लस में राइस। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ना मतलब चावल को लेके बहुत ही ऐसे होते हैं, यार मेरे को तो चावल चाहिए। मोस्टली बिहार के लोग जो होते हैं, जो हमारे इधर आते हैं काम वाम करने के लिए, वो लोगों को ना चावल चाहिए होता है। तो हम क्या बोलेंगे? अबा राइस। अबे राइस के लिए इतना ग्रीडी हो रहा है तू, किन के लिए? चावल के लिए इतना ग्रीडी हो रहा है। तो ये याद हो गया ना, अबे राइस, राइस के लिए अबे इतना ग्रीडी हो रहा है, इतना लालची हो रहा है। तो हमें ये भी याद हो गया, ठीक है गाइस। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है कंजक्टर। कंजक्टर, ठीक है गाइस, कंजक्टर। अब कंजक्टर का मतलब क्या होता है? टू गेस समथिंग, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं टू गेस समथिंग। समथिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, SMTG, ऐसे समझ रहे हैं ना बस तुम लोग। अब गैस किस पे करते हैं? मतलब कि प्रूफ नहीं, बस एक अपीयरेंस के बेसिस पे जिसको गैस कर लेते हैं वो होता है कंजक्टर। अब इसको याद कैसे करेंगे? कौन प्लस में लेक्चर, कंजक्टर कौन लेक्चर, कौन ले रहा है लेक्चर। अब ये चीज़ क्या, कौन ले रहा है लेक्चर? यार ये जल्दी से गैस करके बताओ। मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन ले रहा है लेक्चर, अब आपको पता तो है नहीं मैं कौन हूँ, तो फिर आप लोग सिर्फ गैस कर सकते हो कि आप कौन हो। तो फिर कंजक्टर यानी कौन ले रहा है लेक्चर, यानी कि टू गेस समथिंग, ठीक है गाइस।
अब हम हमारे मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड के ऊपर। सिक्स्थ वर्ड आपको मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसका सिक्स्थ वर्ड है हमारा कैसानोवा, CASANOVA, ठीक है। कैसानोवा, कैसानोवा का मतलब क्या होता है? वो आदमी, अ मैन हु इज़ fond of women and have many love affair। जो आजकल वो चल रही है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो, जिसको हमें टैग मिल जाता है ना कई बार, प्ले बॉय है भाई ये तो काइंड ऑफ वो, यानी कि वो आदमी जो कि फोन्ड ऑफ है किसका, वुमेन का, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? कैस प्लस इनोवा, ठीक है। इस कैस आपको पता ही होता है पैसा होता है, और ये इनोवा गाड़ी होती है। अब आप लोगों के पास आपको पता ही होगा, जिसके पास भी कैश होगा और जिसके पास भी इनोवा गाड़ी होगी, वो गाइस मतलब उसके पास ये सब चीज़ें तो होंगी ही ना। आप लोगों को चला होगा, आपको पता ही है आजकल ये जो गोल्ड डिगिंग का ट्रेंड है वो काफ़ी फेमस है। तो मतलब अगर आपके पास होगा कैश और इनोवा तो आपके होंगे बहुत सारे लव अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि इनोवा में आप किसी को तो बिठा के घुमाओगे ना, ठीक है। ये हो गया हमारा 7। अब हम मूव करते हैं हमारे 7th वर्ड पे। 7th वर्ड है हमारा फुलसम। फुलसम यार मीनिंग से ही हमें क्लियर हो रहा है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव। अब फुलसम को याद कैसे करेंगे? फुल तो हो गया, प्लस में शाम, शाम कोई मैं हो गया था फुल, मैंने खा लिया था बहुत ज़्यादा खाना। शाम को फुल कैसे होते हैं? जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो होते हैं हम फुल। तो इसका मतलब हुआ एक्सेसिव एम्पल, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा 7th वर्ड। अब हम मूव करते हैं गाइज हमारे 8th वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा 8th वर्ड है वो क्या है? वो है अगोग, AGOG। मैं सारे कैपिटल लिख रहा हूँ यार, ठीक है, AGOG, ठीक है। अगोग, अगोग का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड और ईगर, एक्साइटेड और ईगर। अब इसका क्या मतलब होता है एक्साइटेड और ईगर का? यानी कि बहुत ज़्यादा, जो आपने देखा होगा ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तो वो होता है एक्साइटेड या फिर ईगर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? AGOG, अलग अलग कर लें, AGOG। कई लोग आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी वाइफ से या फिर आपके कुछ भी लगा लो यार, प्रेम वगैरह से सुनना बहुत ही ऐसे डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब हमें AGOG बोलने वाली मिले, या फिर कब हमें कोई ऐसा मिले जो हमें AGOG करे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या होते हैं? एक्साइटेड, AGOG सुनने के लिए या फिर बोलने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्साइटेड और ईगर। ओके गाइज, ये है हमारा 8th वर्ड। सो गाइज एक बारी मैं ना थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए पेज, लेकिन उससे पहले ना हम एक बारी इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम दोबारा नहीं आना पड़ेगा फिर इसके ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड था हमने कैसे याद करा था? बोल्स्टर। बोल्स्टर कैसे याद किया था? बोल मेरी बहना, बोल मेरी सिस्टर, बोल प्लस में सिस्टर। बोल सिस्टर, तेरे को किस चीज़ में सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट चाहिए, किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था? वो था हमारा सी डेट। अब सी डेट को हमने कैसे याद किया था? सी के किनारे जो होगी डेट वो क्या होगी? बहुत ही शांत और मतलब अच्छी होगी, ठीक है, काम या फिर कंपोज। अब फिर हमने कैसे याद करा था? तीसरा वर्ड हमारा सब्बैटिकल। सब्बैटिकल कैसे याद करें? सब बातें कल। सब बातें कल क्यों करेंगे हम? क्योंकि कल हमारी छुट्टी है और उस छुट्टी के हमें पैसे भी मिल रहे हैं, इसलिए सब्बैटिकल का मतलब हो गया पीरियड ऑफ पेड लीव ग्रांट टू मतलब सम काइंड ऑफ वर्कर वगैरह, ठीक है। प्लीज़ यार गाइस वीडियो को यार प्लीज़ लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। अब जो हमारा 4th वर्ड है वो है क्या है? एवाराइस। एवाराइस का हमने कैसे याद किया था? अबे राइस, राइस के लिए तो इतना लालची हो रहा है, तो एवाराइस का मतलब क्या हो गया? ग्रेडी, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विश टू गेट और कीप मनी, ठीक है। अब हमारा जो 5th वर्ड है वो क्या है? कंजक्टर। कंजक्टर कैसे याद किया था? कौन ले रहा है लेक्चर? कौन है इस कैमरे के पीछे? कमरा बोल रहा हूँ, कौन है इस कैमरे के पीछे? तो
वो हमने ऐसे याद किया था कौन ले रहा है लेक्चर, तो किसी चीज़ को गैस करना, प्रूफ के बेसिस पे नहीं, वैसे ही देख के ही गैस कर लेना, ठीक है। अब जो हमारा जो सिक्स्थ वर्ड था वो था कैसानोवा। वो कैसे याद किया था हमने, कैश प्लस में इनोवा, जिसके पास होगा कैश। इनोवा की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है गाइस, तो इसको ठीक कर लेना। INNOVA होता है इसमें, लेकिन हमें याद करने से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारी स्पेलिंग सही है या गलत है। अगर आपको स्पेलिंग सीखनी है तो उसके लिए हम लोग और आपके लिए 10 वर्ड ऐसे करा दिया करेंगे जिसमें कि आपकी स्पेलिंग्स हो जाएंगी, जो कि स्पेलिंग्स रिपीट हुई हैं SSC के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया कैसानोवा। कैसानोवा हमने कैसे याद किया था, अ मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वुमेन एंड हैव मैनी लव अफेयर्स, ठीक है। अब हमारा जो 7th वर्ड था वो क्या था, फुलसम। फुलसम कैसे याद किया था, मैं फुल हो गया था शाम को, क्योंकि मैंने एक्सेसिव खा लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लिया था। फुलसम का क्या मतलब हो गया, एक्सेसिव या फिर एम्पल। अब जो हमारा 8th वर्ड है, 8th वर्ड हमने कैसे याद किया था, 8th वर्ड पहले तो है क्या, अगोग। अगोग का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड और ईगर। याद कैसे किया था, AGOG सुनने के लिए होते हैं सब एक्साइटेड, तो इसलिए अगोग का हो गया एक्साइटेड। अब गाइज 1 मिनट मैं ना थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको और करवाता हूँ फिर मैं, 1 मिनट। सो हम लोग आ गए हैं वापस गाइस, मैंने पेज चेंज कर लिया है, और थोड़ा ना इस पे आपको पीछे से वो दिख रहा होगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा ना दबा के लिखता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो 9th वर्ड है वो होगा क्या, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन, ठीक है। अब देखो ये बोलने में ही कितना ऐसे लग रहा है ना कि बाइजेंटाइन, यार पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट सा मीनिंग होगा इसका, यार पता नहीं क्या। तो इसका गाइज मीनिंग ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया, ठीक है। अब बाइजेंटाइन को याद करने के लिए क्या है, बाइजेंटाइन अब बोलने में यार जो इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब बाइजेंटाइन को प्रोनाउंस कर रहे हैं, फिर उसकी स्पेलिंग BYZAN, पता नहीं सारे लेटर ले लिए 26 के 26 इसमें, मतलब ये ऐसे दिल पे मत लेना है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाइजेंटाइन का मतलब क्या हो गया, मतलब जो कि डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो, ठीक है गाइस, ये हमने ऐसे याद किया है, ठीक है। अब जो 10th वर्ड है हमारा, 10th वर्ड वो क्या है, 10th और जो लास्ट वर्ड है वो है गाइस शार्लटन। अब इसको कर लेना है प्रोनाउंस, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, CHARLATAN, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, जो कि असलियत में उसके पास नहीं होती, विच ही डजंट एक्चुअली हैव। या राइटिंग देख लेना, मतलब आपको मतलब समझने से मतलब होना चाहिए। वो आदमी जो कि ये दावा करता है कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन उसको असलियत में ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती है, वो होता है शार्लटन, ठीक है। स्पेलिंग होगी CHARLATAN, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, अब हम इसको करेंगे 4 प्लस में लात। अरे यार ये क्या लिखा गया, लात, यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूँ 4 लात। 4 लात, अब 4 लात किसको पड़ती हैं, 4 लात उसी को पड़ती हैं जो फालतू का, मतलब जिसको नॉलेज भी ना और फालतू का क्लेम करे, जैसे डोंगी बाबा वगैरह होते हैं, ठीक है। जो प्रिटेंड करता है, प्रिटेंडर, जो प्रिटेंड करता रहता है कि नहीं मेरे को पता है, मेरे को पता है, उसको क्या पड़ती हैं 4 लात। अब इसको कैसे याद करेंगे, शार्लटन को 4 लात, 4 लात पड़ती हैं किसको, जो कि प्रिटेंड करता है। क्या प्रिटेंड करता है, कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। अब हम 2 वर्ड हैं, हमने 8 को रिवाइज कर लिया था, 2 वर्ड हैं उनको और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो भी यार काफ़ी लंबी होगी आज। तो बाइजेंटाइन का मतलब क्या हो गया, बाइजेंटाइन का मतलब हो गया डिफ़िकल्ट, क्यों, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसलिए हो गया डिफ़िकल्ट। अब उससे शार्लटन का कैसे 4 लात किसको पड़ेंगी, जो कि प्रिटेंड करेगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और प्लीज़ गाइस अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी ये चीज़ शायद याद ही होगी, मैंने इतनी बार बोल दिया कि यार अगर कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब और प्लीज़ गाइस जो मेरा चैनल है वो कैब ट्रिक्स, प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब मेरा भी थोड़ा भला हो जाए यार गाइस, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ इतनी मेहनत, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को। सो ओके गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू।